ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। ये आत्म ध्यान साधना जो है वो आत्मा में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, नमकार मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं। भक्तामर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आप कहोगे आप नास्तिक हो गए हो क्या? सारी दुनिया पढ़ रही है। गलत नहीं है। वो जो आप मंत्र तंत्र पूजा पाठ करोगे उससे पुण्य बनेगा, निश्चित बनेगा। पुण्य बन करके आप अगले जन्म में राजा महाराजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, वापस आना पड़ता है। यदि आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से मुक्त होना चाहते हो तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं। एक है मोक्ष और एक है संसार का मार्ग। संसार के मार्ग में सब कुछ चलता है और मोक्ष में कुछ नहीं चलता। मोक्ष का मतलब केवल, क्योंकि मुख्यता क्या है? बोलो मुख्यता क्या है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा निकल गई तो जीरो। कोठी बंगला मकान जो कुछ तुमने बनाया, सपने संजाए हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर फिर भी महत्व किसको दिया जाता है? शरीर को, नाम को, पद को, प्रतिष्ठा को, परिवार को, धन दौलत को। ये हमारा अज्ञान और मोह है। जीव का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। भगवान की वाणी कहती कि जीव ने इस देह को अपना मान लिया। देह यानी शरीर। मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे इतने शिष्य। ये शरीर है। आत्मा का शिव मुनि से क्या मतलब? आत्मा का आचार्य से क्या मतलब? आत्मा का संग से क्या मतलब? मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, कोई अलग है ही नहीं। तो एक है देह दृष्टि, एक है आत्मा। जीव की सबसे बड़ी भूल, अनादि काल से हमने अपने शरीर देह को अपना माना। देह का मतलब पूरा 3.5 हाथ की काया। इसमें तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, माता पिता, बहन भाई, जो कुछ तुमने भरा है ये देह है। और देह से हट करके यदि आप आत्मा के प्रति आते हो तो देह के रहते रहते ही सब छूट जाता है। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद होता है। अष्टावक्र 12 साल की उम्र में, छोटे से, जनक ने उसको गुरु बना लिया। और गुरु बनाते ही प्रश्न पूछे जनक ने, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा ज्ञान? ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, 3 प्रश्न राजा जनक के। अष्टावक्र ने एक ही उत्तर दिया, हे राजन, 3 प्रश्न का एक ही उत्तर है। तू अपने जड़ शरीर को, जीव अलग कर दे और अपने में स्थित हो जा। वही वैराग्य है, वही ज्ञान है और वही मुक्ति है। अष्टावक्र की गीता की शुरुआत यहाँ से होती है। सत्य यही है। ज्ञान, आत्मज्ञान, वैराग्य कि संसार की मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत रविदास चमार जूता गाड़ते थे, किसी ने उनको पारसमणि दे दी, मुझे क्या करनी? और देव ने ब्राह्मण का रूप बना करके कहे ये पारसमणि ले लो, ये लोहे को छूती तो सोना बन जाती है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है? फिर उसको छप्पर की कहते जहाँ रखनी छप्पर में रख दी। 1 साल के बाद फिर ही वो ब्राह्मण का वेश बना के आया, देखा रैदास तो वो जूते ही गांठ रहे हैं।
कहने भाई मैंने आपको पारसमणि दी थी कि जहाँ आपने रखी लिख लो, छप्पर के अंदर पारसमणि पड़ी हुई है। संत रैदास ने उस मणि का प्रयोग भी नहीं किया। ये है आत्मदृष्टि की बात। लाखों करोड़ों में ऐसे भी संत होते हैं कि जिनको संसार कहते हैं मन चंगा ते कठौती विच गंगा। और कभी वो गंगा स्नान करने नहीं गए और एक सुपारी दी उस ब्राह्मण को, गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा ने कंगन दे दिया, जाओ मेरे भक्त को कंगन दे देना। तो अध्यात्म का मार्ग अलग है, संसार का मार्ग अलग है, पर संसार में रहते हुए भी आप अध्यात्म का स्पर्श कर सकते हो। भगवान ने दो मार्ग बताया, एक साधु का जीवन, एक श्रावक का जीवन। दोनों का एक संबंध है, एक आत्मीयता का संबंध है। जो साधु नहीं कर सकता वो श्रावक कर सकता है, श्रावक नहीं कर सकता वो साधु कर सकता है। दोनों एक साथ चले तो बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जाने और समझे महावीर के मार्ग को। आप श्रावक रहते हुए भी आत्म ध्यान 24 घंटे उसमें जाए। आत्म ध्यान का मतलब नहीं आंखें बंद करके बैठ जाना, ऐसा नहीं, वो तो कुछ प्रैक्टिस की बात है। फिर खुली आंखों से जब भगवान से गंधर्व गौतम ने पूछा प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे से, भगवान ने एक ही कहा, जैंग चले जैंग चिट्टे जैंग सैंग भोजन तो भाषण तो पाव का मंगना बंधन। यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से खाओ। यतना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब शरीर और आत्मा का भेद कर दो। म्यान और तलवार अलग है, म्यान अलग। रहते हुए शरीर भोजन कर रहा है, मैं मात्र अपने में स्थित हूँ। कठिन है, आसान नहीं है, मैं बोल गया हूँ, कठिन है, पर करते करते अभ्यास से आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुँच सकते हो। महावीर के 10 श्रावक क्या दीक्षा नहीं ली थी, श्रावक व्रत लिया था, संलेखना हुई, संलेखना लेने के बाद वो सबके 10 महावीर क्षेत्र में जन्म लिया ना। पहले देवलोक में गए, महाविद्या में आएंगे 10 के 10 श्रावक सिद्ध गति में चले जाएंगे। तो 15 प्रकार के सिद्ध हैं। गृष्णलिंग सिद्ध, गृष्ण में भी सिद्ध होते हैं। माता मरुदेवी माता क्या किया था, हाथी के ओदे पर केवल ज्ञान हो गया था। इलायची कुमार नाचते नाचते कितना भोगों में असक्त था और पासा पलटा तो कैसे पलट गया। तो तुम भी सब कुछ कर सकते हो, परंतु दृष्टि को बना लो। भेद विज्ञान, ये साधना जो प्रभु महावीर की साधना में जड़ और जीव का भेद करते हुए रहो। घर में सब कुछ करो, पर 2 तत्व अलग अलग हैं। जैसे कीचड़ में कमल, कमल अलग है, कीचड़ अलग है। पर कमल कीचड़ में ही होता है, कीचड़ ना हो तो कमल पैदा ही नहीं हो सकता। हमारा जन्म भी कीचड़ से हुआ, पर जिंदगी भर ये नहीं कि हम संसार में लिप्त रहेंगे। संसार से अलग होकर के ये मानव का जो जीवन मिला, भगवान महावीर की वाणी मिली, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली, उसमें अपने को 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए लगाओ और आत्मा के लिए जियो। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, मंत्र तंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन से मंदिर में गए थे, कौन सा पाठ किया था, कुछ नहीं किया। केवल अपने शरीर को तपाया, ध्यान और कौशल, 12 प्रकार का तप, अनशन, अनोदरी, विषय रस प्रत्याग, काया क्लेश प्रतिशीलता, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, आज का जो विषय है इसकी पर अब चर्चा करनी है। तो कहने का मतलब तप, जो धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तपो देवा वित्तंग न मंगसंति 10 धम्मे से आमने, धर्म मंगल है। पहली ही गाथा धर्म मंगल है। कैसा धर्म, जो ऊंचे से ऊंचा धर्म। और धर्म किस में समाया हुआ है, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का मतलब क्या है प्रोफेसर साहब? अहिंसा, संयम और तप किसे कहते हैं? अहिंसा है आत्मा, संयम है प्राण, तप है शरीर। अहिंसा आत्मा, जब तुम आत्मा में स्थित हो गए अहिंसा हो गई।
जब तुम अपने प्राण से जुड़ गए, संयम हो गया, और जब शरीर से आसक्ति तोड़ दी, वो तप हो गया। अहिंसा संयमो तपो देवा भी तंग नमं संति जसदम में श्याम, देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिसका सदा धर्म में लगा रहता है। एक गाथा भगवान की, धर्म क्या है, धर्म की महिमा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, और धर्म जो कर लेता है देवता भी नमस्कार करते हैं। शर्त एक है कि तुम्हारा हृदय धर्म में लगना चाहिए। हृदय धर्म में नहीं लगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। पूछा भगवान धर्म क्या है? पत्थु साव धर्मो, ऐसी सुंदर व्याख्या भगवान। वस्तु, वस्तु का मतलब क्या? शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर का धर्म है गलना, सड़ना, विध्वंस होना, बदलना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा शरीर पर आती है। आत्मा का बचपन बुढ़ापा नहीं है, आत्मा तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, कुछ नहीं करना, मात्र जानो और देखो। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महाविद्य क्षेत्र में समोसरण लगता है। इंद्र और देव समोसरण की रचना करते हैं। राजा मंत्री सब आते हैं उनके समोसरण में। साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। भगवान सबको समान उपदेश देते हैं। और पहला ही उपदेश, तुम जीवात्मा हो, हे जीवात्मन, अपने को जानो और अपने को समझो और अपने में उतर जाओ। पूरे समोसरण में भगवान एक जीवात्मा से शुरू करते हैं और उसी से पूरा कर देते हैं। और वही वाणी पशु पक्षियों को भी मिल जाती है, देवी देवताओं को मिल जाती है, राजा मंत्री को मिल जाती है, साधु साध्वी श्रावका को मिल। और भगवान अपने स्वभाव में रहते हैं। एक समय मात्र भी भगवान अपने स्वभाव से चूकते नहीं। देशना देते हुए, विहार करते हुए, आहार करते हुए भगवान अपने स्वभाव में रहते। ये है धर्म, जो महावीर का धर्म, जो तीर्थंकरों का धर्म। हम नहीं रह सकते, माना, शुरुआत तो कर सकते हैं। 1 रुपए में 2 पैसे, 4 पैसे, 1 आना, 2 आना तो ले सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा समझें इसको, और करते हुए शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग है, कभी साथ थे, है, नहीं रहेंगे। अंतिम जब समाधि मरण में सलेखना लेते हो तो क्या करते हो? शरीर को अलग कर देते। शरीर मेरा नहीं, आत्मा में स्थित हो जाते हो। शरीर की ममता तोड़ देते हो। जब अंतिम समय में ममता तोड़नी है तो अभी से शुरू क्यों नहीं करते? अभी से शुरू करो। जो श्रावक का पहला ही मनोरथ है कि आरंभ श्राम्भ को सीमित करना। दूसरा मनोरथ वो धन होगा जिस दिन मैं मुनि पद लूंगा। तीसरा, मैं समाधि मरण में जाऊंगा। ये हमारा मनोरथ साधु का भी है, श्रावक का भी है। इस मनोरथ में आए और समझें तो महावीर का धर्म बहुत विज्ञानक है, बहुत सुंदर है। सब कुछ करते हुए भी आप संसार सागर से पार हो सकते हो। भेद ज्ञान श्रीमद् रायचंद को पहला ही उनकी आत्म सिद्धि शास्त्र, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। स्वरूप का जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया, हमने अनंत काल तक दुख भोगे क्योंकि हमें अपना बोध का पता नहीं था। जिस गुरु ने, जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया, उनके चरण पकड़ लेना। जो श्रीमद् रायचंद की वाणी कहती है, स्वरूप का बोध, आत्म बोध, संबोधि, संभुज, संभुज किम न बुज्जा, संबोही खलु पेच दुल्ला, नो वर्मंती राइयो, नो सुलभम पुनराविजीव्यम। ये भगवान ऋषभदेव ने 98 पुत्रों को संदेश दिया। हे पुत्रों, ये राज्य लेके क्या करोगे?
संबोधि को प्राप्त करो, और संबोधि को प्राप्त करके तुम सिद्धालय की ओर जाओ। 98 पुत्र ने दीक्षा ले ली इस सूत्र के आधार पर। तो संबोधि को प्राप्त करो। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। जड़ जीव का भेद करते हुए, भेद ज्ञान को जीते हुए, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि आत्मा ने कभी भोजन किया ही नहीं, आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा का वजन नहीं, शरीर का वजन है, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा निराकार है। और 8 गुणों की संपदा आत्मा में है, पर उसको उघेड़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। तो हम समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोए सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुकुटम, अहिंसा संयमो तपो, देवावित्तं नमं सन्ति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,